तमसामपि सर्वेषां वैराग्यं परम तपः। यज्ञ, ज्ञान, दान, योग, तीर्थ, व्रत, स्वाध्याय आदि पुण्य कर्म रूप सभी प्रकार की तपस्याओं में वैराग्य परम तप है, क्योंकि अन्यान्य धार्मिक कार्य सकाम भाव से करने पर उनके द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और निष्काम भाव से करने पर वे परमात्मा की प्राप्ति के साधन बनते हैं। परंतु वैराग्य तो निष्काम भाव से ही होता है। सकाम भाव और वैराग्य दोनों एक जगह रह ही नहीं सकते। अतः पारमार्थिक साधक के लिए एक वैराग्य ही बहुत आवश्यक और परम उपयोगी है। जब तक वैराग्य नहीं, तब तक चाहे कितनी ढींगे मारे, उनसे कोई भी आध्यात्मिक कार्य सिद्ध नहीं होता। दूसरी ओर यदि हमें बातें करना नहीं आता, ज्ञान योग तथा हठ योग युक्तियां भी हम नहीं जानते, तो भी केवल वैराग्य होने पर ध्यान आदि साधन सरलता से स्वमेव होने लगते हैं। ध्यान आदि की युक्तियां बिना सीखी हुई स्वतः स्फूर्ति होने लगती है। जब तक संसार के पदार्थों में राग है और प्रभु में प्रेम नहीं, तब तक वैराग्य नहीं। वैराग्य नाम है सांसारिक पदार्थों में आंतरिक राग के अभाव का। बाहरी स्वांग का नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य भीतरी त्याग के भाव का वाचक है। वैराग्य कई हेतुओं से होता है, दुख से, भय से, विचार से, साधन से, परमात्मा तत्व के बोध से। इन सब में पूर्व वैराग्य की अपेक्षा उत्तरोत्तर का वैराग्य श्रेष्ठ है। दुख से होने वाला वैराग्य घर, धन, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि की अनुकूलता न होने पर, परिस्थिति की प्रतिकूलता प्राप्त होने पर जो मन में संसार के त्याग की उत्कट हट से भरी भावना होती है, उसे दुख से होने वाले वैराग्य कहते हैं। यह दुख से होने वाला वैराग्य असली नहीं, क्योंकि हमें आराम नहीं मिला, दुत्कार मिली, तिरस्कार मिला या मनमानी चीज नहीं मिली, तो मन में भाव आया कि छोड़ो संसार को, इसमें क्या पड़ा है, संसार में तो केवल दुख ही दुख भरा है। इस प्रकार का वैराग्य तो सभी को हो सकता है। कुत्ता भी तनी हुई लाठी देखकर भागता है, अपनी जान बचाता है। यह यथार्थ वैराग्य नहीं। इसमें जो कुछ उकताहट है और अनुकूलता का अनुसंधान है, वह वैराग्य नहीं है। उसमें तो राग ही कारण है, क्योंकि दुख के कारण हटने पर अर्थात अनुकूलता प्राप्त हो जाने पर वह त्याग का भाव रहना कठिन है। यदि प्रतिकूलता न रहे, सब कुटुंबी जन मनोनुकूल सेवा करने लगे, तो फिर वैराग्य भूल जाता है। उसमें केवल जो पदार्थों का दुख का कारण समझने का भाव है, वही वैराग्य का अंश है। इस प्रकार दुख के कारण होने वाला वैराग्य यथार्थ वैराग्य नहीं है। किंतु उस समय यदि संग अच्छा मिल जाए, तो वह वैराग्य अधिक बढ़कर आत्मोद्धार में कारण बन सकता है। इसलिए उसे ही वैराग्य कह सकते हैं। एक होता है भय से होने वाला वैराग्य। दुख से होने वाले वैराग्य की अपेक्षा भय से होने वाला वैराग्य श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य का भय, राज्य का भय, समाज का भय, मान प्रतिष्ठा का भय, जन्म मरण का भय और नरकों का भय, इन अनेक प्रकार के भयों से होने वाला राग के अभाव को भय से होने वाला वैराग्य कह सकते हैं। भोगों के भोगने से शरीर स्थिर होता है और रोग बढ़ते हैं, शक्ति का ह्रास होता है और कार्य करने का साहस नहीं होता। आदि क्लेशों के भय से जो हरेक चीज के खाने पीने और स्त्री संग आदि भोगों से मन का हटना है, एवं इसी प्रकार राग आदि को हो जाने पर उसकी वृद्धि न हो जाए, अतः उनमें कुपथ्य रूप भोगों से जो मन का हटना है, यह स्वास्थ्य नाश के भय के कारण होने वाला वैराग्य है।
जुर्माना, कारागार, फांसी आदि के भय से चोरी, व्यभिचार, डकैती, हिंसा आदि अत्याचार, अनाचार से प्राप्त होने वाले भोगों से जो मन का हट जाना है, यह राज्य भय से होने वाला वैराग्य है। जाति, बहिष्कार, आर्थिक व्यय, लड़के लड़की के विवाह में कठिनता, समाज में बदनामी आदि के भय से जो जाति के नियमों को भंग करके भोगों के भोगने की इच्छा का त्याग करना है, यह समाज भय से होने वाला वैराग्य है। वेश्यागमन, मदिरापान, हिंसा आदि से कुल परंपरागत मान का नाश होना तथा लोगों में नीची दृष्टि से देखेंगे, ऐसी विचार से लौकिक मर्यादा को छोड़कर भोग को छोड़ना और भोगों का त्याग करने का जो भाव है, यह मान प्रतिष्ठा के भय से होने वाला वैराग्य है। जन्म मरण का प्रधान कारण है। पदार्थ, क्रिया, भाव और व्यक्ति आदि में आसक्त रहे, अतः इन पदार्थों का चिंतन होगा तो मरने के भी समय इन्हीं का स्मरण होगा और अंतकालीन स्मरण के अनुसार ही आगे जन्म होगा। इस भय से पदार्थ, क्रिया आदि में जो राग का न रहना है, यह जन्म मरण के भय से होने वाला वैराग्य कहला सकता है। विचार से होने वाला एक वैराग्य हो सकता है। इससे भय से होने वाले की अपेक्षा विचार विवेक से होने वाला वैराग्य ऊंचा है। विचार का अर्थ है सत्य, असत्य, सार, असार, हेय, उपादेय और कर्तव्य, अकर्तव्य आदि का विवेक। इस विवेक से जो असत्य, असार, हेय और अकर्तव्य का मन से परित्याग है, अर्थात इनके प्रति मन के राग को जो अभाव हो जाना है, उसको विचार से होने वाला वैराग्य कहते हैं। विषय सेवन करने से परिणामतः विषय में राग आसक्ति बढ़ती है, जो कि संपूर्ण दुखों का कारण है, और विषय में वस्तुतः सुख है भी नहीं, केवल आरंभ में सुख प्रतीत होता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, वे यद्यपि विषय पुरुषों का सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। विषय में सुख होता तो बड़े बड़े धनी, भोगी और पदाधिकारी भी सुखी होते, पर विचार पूर्वक देखने पर पता चलता है कि वे दुखी ही है। पदार्थ में शांति है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती ही नहीं। विचारशील व्यक्ति को पद पर अनुभव भी होता है, इसमें सुख नहीं है। चाक चाक छब साड़ी यार, माया रस खारा हो, नाम सुधारस दीजिए छिन बारंबारा हो। जो जो भोग सुख बुद्धि से भोगे गए, उन उन भोगों से धीरज नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट हुआ, रोग उत्पन्न हुए, चिंता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चाताप हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शांति गई एवं प्राय सुख दुख उद्वेग आए। ऐसा यह परिणाम प्रत्यक्ष देखने में आता है। इसमें मालूम होता है कि विषय में सुख नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न में जल पीते हैं पर प्यास नहीं मिटती, उसी प्रकार पदार्थों से न तो शांति मिलती है और न जलन ही मिलती है। मनुष्य सोचता है कि इतना धन हो जाए, इतना ऐश्वर्य हो जाए तो शांति मिलेगी, किंतु उतना हो जाने पर भी शांति नहीं होती। उल्टे पदार्थों के बढ़ने से उनकी लालसा और बढ़ जाती है। जीमी प्रति लाभ लोभ अधिक आए। धन परिवार होने पर उनके और बढ़ने की लालसा होती है। राज्य होने पर राज्य और बढ़ जाए, यह लालसा होती है। इस प्रकार और हो जाए यह क्रम चलता ही रहता है। किंतु संसार में जितना धन धान्य है, जितनी स्त्रियां हैं, जितनी सामग्रियां हैं, वे सब की सब एक साथ किसी एक व्यक्ति को मिल जाए तब भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती। शास्त्रों में कहा गया है,
यत् पृथिव्या व्रीहयं हिरण्यं पश्व विचित्र्य है एकस्यापि न पर्याप्तिवि मत्वा संवर्जेत। इसका कारण यह है कि जीव परमात्मा का अंश तथा चेतन है और पदार्थ प्राकृत का जड़ है। चेतन की भूख जब जड़ पदार्थों के द्वारा कैसे मिट सकती? जब तक चाह है तब तक चिंता नहीं मिटती, और जब तक चिंता नहीं मिटती तब तक सुख नहीं हो सकता। ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूख भया, ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवसी कृष्णा रोग गया। पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वह बड़ी प्रसिद्ध थी। बहुत से भोगी धनी उसके यहाँ आया करते थे और उसे धन दिया करते थे, किंतु एक दिन रात्रि को वह राह देखती ही रह गई, पर कोई धन देने वाला आया ही नहीं। इससे बड़ी उद्विग्न थी। इतने ही उसने देखा कि उधर से दत्तात्रेय जी अपनी मस्ती में घूमते हुए चले आ रहे हैं। उनको देखकर वह विचारने लगी कि इस जनक राजा की विदेह नगरी में मैं ही एक ऐसी मूर्खा हूँ जो दूसरे पुरुषों से सुख और तृप्ति चाहती हूँ। वे मुझे क्या सुख देंगे, मेरी क्या तृप्ति करेंगे? यदि उनके पास सुख होता और वे मुझे सुख दे सकते तो मेरे पास उसे लेने क्यों आते? जो स्वयं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता वह दूसरे की क्या बुझाएगा? जो स्वयं टुकड़े के पीछे कुत्ते की तरह सुख के लिए दर दर भटकता है वह औरों को क्या सुख देगा? दत्तात्रेय जी की मस्ती देखकर उसके मन में ऐसे विचार आए और उसे वैराग्य हो गया। उसने सोचा कि अब तक मैंने बड़ी भूल की, अब मैं अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करूंगी। उसके विषय में श्री सुखदेव जी ने कहा है, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परम सुखम यथा सचिंद्रम कांताश्याम सुस्वाम पिंगला। आशा ही सबसे बड़ा दुख और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। पिंगला वेश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। सचमुच आशा ही दुखों और पापों की जड़ है। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता फिर भी बलात् किसकी प्रेरणा से पाप करता है? इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बतलाया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक उद्वेग हो रहे हैं तथा जो न चाहते हुए पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, उन सब में कारण भीतर की कामना ही है। साधन भजन करने पर जो वैराग्य होता है उससे पदार्थ में राग अपने आप अनायास मिट जाता है। भजन आनंदी को पदार्थों से अरुचि करनी नहीं पड़ती, उसका मन तो भगवान में सहज ही संलग्न हो जाता है। यदि कहें कि हम लोगों का मन हर जगह जाता है तो ठीक है, पर जगह जाता है पर भगवान पर नहीं जाता। अगर भगवान पर चला जाए तो फिर लौटकर संसार में आएगा नहीं। मक्खी सब जगह जाकर बैठती है पर आग पर नहीं। वह आग पर बैठती ही नहीं, पर यदि आग पर बैठ जाए तो फिर उठती ही नहीं। इस प्रकार भगवान में मन लग जाने पर फिर कहीं नहीं जाता, तद्रूप हो जाता है। अतः संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के लिए हम लोगों को बड़ी तेजी से भगवान का भजन करना चाहिए। कहे दास सगराम बड़गड़े घालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। थोड़ा दिन बाकी रयार कद पहुंचो लाठे, अद बिच में बासो बसो तो पड़शो किन रे पेट। पड़शो किन रे पेट पड़ेला भारी थोड़ा, कहे दास सगराम बड़गड़े घालो घोड़ा। एक भक्त दंपति थे,
पति पत्नी दोनों ही बड़े भजनानंदी थे। उनके भजन करने का तरीका यह था कि वे अपने पास में कुछ उड़द रख लेते थे और एक माला फेरने पर एक उड़द उठाकर रख देते थे। इस प्रकार शेर, डेढ़ शेर तथा दो, तीन शेर तक उड़द समाप्त हो जाते थे। पति कहता कि मैं आध शेर भजन करूंगा तो पत्नी कहती मैं एक शेर करूंगी। परस्पर होड़ लग जाती। हमें भी इसी प्रकार तेजी से भजन करना चाहिए। भजन करते करते क्या स्थिति होती है, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वाग गदत्ता द्रवते यस्य चितम रुद्रते भीक्ष्णम हस्ति क्वचिच्च विलज्य उद्यति नृत्यति च मध्वयुक्ति को भुवनम पुनाति। मेरा नाम गुण कीर्तन करते समय जिसका गला भर आता है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बार बार मेरे प्रेम में आंसू ढालता है, कभी हंसने लगता है, कभी लाज शर्म छोड़कर उच्च स्वर से गाने और नाचने लगता है, ऐसा मेरा भक्त त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। ऐसे भगवान के प्यारे भक्त भगवान की स्मृति में आनंद विभोर होकर घूमते हैं तो उनकी दर्शन से ही वैराग्य हो जाता है। जिस गली से होकर वे निकल जाएं, उधर ही वैराग्य और भगवत प्रेम की गंगा बह जाती है। सुतीक्ष्ण जैसे भक्तों की स्मृति हो जाए तो वैराग्य हो जाए। भगवान भी तरु ओट से छिपकर देखते हैं, क्यों? अपने ध्यान में निमग्न भक्त को देखकर वे भी मस्त हो गए और छिपकर देखने लगे। साधन करने से अंतःकरण निर्मल होता है, फिर उससे वैराग्य होता है और इस प्रकार वैराग्य विचार से होने वाले वैराग्य ही ऊंचा है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर होने वाला वैराग्य बहुत ही अलौकिक है, इसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। उसे न तो रोग कह सकते हैं न वैराग्य ही। ऐसा विलक्षण वैराग्य परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का ही होता है। ब्रह्म लोक तक के कभी कैसे भी कितने भी भोग क्यों न प्राप्त हो, उनके अंतःकरण में राग की गंध की भी कभी जागृति होने की संभावना नहीं रहती। क्योंकि जब एक परमात्मा तत्व के सिवा अन्य सत्ता ही मिट जाती है, तब किसके प्रति राग हो? पदार्थ में सत्ता न रहने के कारण उनको परमात्मा तत्व के सिवा कहीं रस या सार कुछ भी प्रतीत नहीं होता। उनके अंतःकरण में अंतःकरण सहित संसार का मृग तृष्णा जल की भांति तथा नींद से जागने पर स्वप्न की भांति अत्यंत अभाव और परमात्मा तत्व का भाव नित्य निरंतर दृढ़ता के साथ स्वाभाविक ही बना रहता है। फिर परमात्मा तत्व के सिवा कुछ रहता ही नहीं। उक्त अनिवार्य शून्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए वैराग्यवान पुरुषों और भगवत प्राप्त पुरुषों का संग करना चाहिए। उनके शब्दों से उनकी क्रियाओं से शिक्षा लेकर हमें तेजी से चलना चाहिए। संसार में पदार्थ में कभी किसी का सुख हुआ ही नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। ऐसा विचार कर भक्ति मार्गी को भावनाओं में मन लगाने की चेष्टा करनी चाहिए तथा ज्ञान मार्गी को चित्त से पदार्थों की सत्ता को मिटाकर एक सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके निरंतर रखना चाहिए।